नमस्कार, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है आप लोग सही और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मीन्स होता है अगर आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में लगातार हो रही है, बनी हुई है कैल्शियम की डिफिशियंसी, तो उसको कैसे प्रिवेंट करें, कैसे रोकें और उस कैल्शियम से होने वाली बहुत सारी समस्याएं हों उनको कैसे निजात पाएं, उनसे छुटकारा पाएं। जी हाँ, तो आज बस ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, ऐसे सीड के बारे में बताएंगे, ऐसे बीज के बारे में बताएंगे और ऐसे फ्रूट के बारे में यानी एक फल के बारे में आपको बताएंगे। यह लेने से आपकी कैल्शियम हमेशा के लिए बिल्कुल डिफिशियंसी नहीं रहेगी और आपकी डिफिशियंसी सफ़र कर रहे हो मीन्स उसकी कमी चल रही तो वो भी एकदम पूरी हो जाएगी। तो डेली के रूटीन के हिसाब से बहुत है और इसमें बहुत रिच न्यूट्रिएंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले यही देख लेते हो, कैल्शियम की अगर डिफिशियंसी हमारे शरीर में हो जाती है यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हम कौन कौन सी दिक्कत या फेस या फिर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी तो मसल्स क्रम्पिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मसल्स क्रम्पिंग का मीन्स होता है हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें ऐंठन स्टार्ट हो जाती है। जब ऐंठन स्टार्ट होगी तो उनमें दर्द हमेशा बॉडी में बना रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं डिफिशियंसी या फिर उसके कैल्शियम कमी होने का रीज़न हो सकती है। उसके बाद में हमारे जो सबसे मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ देखी जाती है वो होती है टेटैनी होती है। तो टेटैनी क्या होती है, इनमें जॉइंट्स ब्लॉक हो जाते हैं और एक सीवर डिफिशियंसी की एक इंडिकेट करती है कैल्शियम की। ठीक है, तो इसमें होता आपने देखा होगा कभी कभी सोते समय सडनली एकदम से हमारे मसल्स एकदम पैर सही, हाथ सही, अंग सही, कोई भी अंग एकदम से रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। मीन्स एक एक जो मांसपेशियां रुकने की वजह से टेटैनी कहते हैं। जैसे सोते समय आपने देखा एकदम से अचानक से एकदम पैर हुआ और हाथ कोई तिरछा हुआ तो एकदम से तिरछा ही रह गया और ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अब इसको छोड़ो, फिर हल्के हल्के रिलैक्स होता है, उसके बाद में ठीक पोजीशन में आता है। इसको कहते हैं गांव में अगर रूरल उसके भाषा में अगर कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो कहते हैं एकदम से हमारी कुछ हमारे इधर तो यही कहते हैं कि एकदम से खाल सी आ गई एकदम से तो मतलब एकदम से सडन हमारा जो ऑर्गन होता है एकदम ब्लॉक हो जाता है। मुंह जॉइंट नहीं, मुंह जिसका बोन का जॉइंट होता है एकदम ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से अंग वहीं रह जाता है कुछ क्षण के लिए। ठीक है, तो इसको टेटैनी के नाम से जानते हैं। ये कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है। इसके बाद में ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं। ब्रिटल नेल्स मीन्स कैसे होता है, ये ऐसे होते हैं जैसे नेल्स आपके बहुत हार्ड सबस्टेंस के बने होते हैं लेकिन ईजिली ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं और आपको थोड़े से आप उनको छूने के प्रयास करोगे या फिर उसको करने के तो आराम से टूट जाते हैं नेल्स। तो ठीक है, ये हमारे ब्राइटल नेल्स हो रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं डिफिशियंसी हमारी यानी नेल्स हमारे टूट रहे हैं तो हमारी डिफिशियंसी कैल्शियम की हो सकती है। इसके बाद में हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स है। तो आपको पता ही कैल्शियम हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत नेसेसरी यानी आवश्यक एक एलिमेंट्स होता है क्योंकि हड्डी हमारी लगभग कैल्शियम की 90% हमारी कैल्शियम की ही बनी होती है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो जैसे दांत में हमारे डीकेज होने लगते हैं, दांत हमारे ख़राब होने लगते हैं, इनकी वजह से गम यानी मसूड़ में दिक्कत आने वैसी लगती है। इनके वजह से कैरीज बन जाती है, मीन्स उसमें दांतों में गड्ढे होने लगते हैं, मीन्स दांतों में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है हमारे कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। ठीक है, उसके बाद में ओस्टियोपोरोसिस होती है। ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है, मैंने आपको बताया था कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हड्डियाँ हमारी लगभग 90% हमारी कैल्शियम से ही बनी होती हैं। जब हमारे शरीर में कैल्शियम पूर्ण रूप से नहीं पहुंचती है तो हड्डियों में जो कैल्शियम की डिपोजिशन यानी जो कैल्शियम आयन होता है उसकी डिपोजिशन कम होने लगती है। तो उसकी डेंसिटी घनत्व कम होने की वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसी को ही ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं और हिंदी में कहते हैं हड्डियाँ हमारी खोखली होने लगें। इस घटना को ओस्टियोपोरोसिस मेडिकल टर्म में कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा कौन सा है, फटिग एंड वीकनेस देखने को मिलेगी। फटिग एंड वीकनेस मीन्स क्या होता है, बॉडी में हमेशा थकान बनेगी और कमजोरी हमेशा आपको ऐसा लगेगा शरीर में हमारी बॉडी में ऐसा लगेगा ताकत नहीं है बिल्कुल और हमारा बॉडी हमेशा टायर्डनेस मीन्स थकान और कमजोरी हमेशा इसमें बनी रहेगी। तो ये भी सिम्टम्स हमारे देखने को मिलता है किसका, कैल्शियम डिफिशियंसी का हो सकता है बॉडी में। इसके बाद में हमारा नंबनेस एंड टिंगलिंग। तो नंबनेस एंड टिंगलिंग मीन्स क्या होता है, हमारे शरीर में सुनपन देखने को मिलेगा और झंझनाहट देखने को मिलेगी। सुनपन मीन्स अगर मसल्स हमारी कमज़ोर पड़ जाती हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ पेन चुभो कुछ चुभो तो वहाँ पता नहीं चलता है। कुछ देर बाद ठीक हो जाता है, फिर हमारे नंबनेस उसमें स्टार्ट हो जाती है। अगर थोड़ी देर बैठ लें या फिर कोई काम करने लगे उसमें झंझनाहट स्टार्ट हो जाती है। तो यानी नंबनेस और टिंगलिंग ऐसे प्रॉब्लम्स हैं सेंस। और टिंगलिंग मीन्स होता है जैसे पिन या चींटियों का जैसे चुभना हो रहा है लगातार, ऐसा लग रहा है कोई हमारे पैरों में हाथों में कोई कुछ चुभ हो रहा है, पिन चुभ रहा है, चींटी काट रही है, तो इसको टिंगलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी
पिन एंड निडल सेंसेशन अगर बॉडी में हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिफिशेंसी का इंडिकेट करती है, हमारी कैल्शियम डिफिशेंसी हो सकती है। इसके बाद में कौन से पुअर ब्लड क्लॉटिंग्स देखने को मिलती है। तो पुअर ब्लड क्लॉटिंग्स आपको पता है हमारे शरीर में कैल्शियम बहुत सारे रोल्स होते हैं, इसी प्रकार से हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो शरीर का जो खून का थक्का बनता है वो भी हमारे कैल्शियम की वजह से ही बनता है। तो कैल्शियम की डिफिशेंसी हो गई तो साधारण चोट लगने पे आपको बहुत ज़्यादा क्या है देर तक खून बहता है। इस कंडीशन में क्या है पुअर ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिलता है और आप सीवियर कैल्शियम की डिफिशेंसी से आप गिर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो डिफिशेंसी देखी गई है कैल्शियम की, वो हमारी क्या है इर्रेगुलर हार्ट बीट है। तो इर्रेगुलर हार्ट बीट जैसे क्या होता है, कभी हमारा बीपी बढ़ गया, कभी डाउन हो गया, कभी हमारा लगता है आपने देखा हो जो पल्सेशन होता है हमारा जो हार्ट का बहुत एकदम से फास्ट हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। तो ये हार्ट बीट हमारा आगे पीछे होना, एक पर्टिकुलर रिदम में वर्क ना करना, तो ये भी हमारी डिफिशेंसी हमारी हो सकती है किसकी, कैल्शियम की। तो ये हमने क्या है डिफिशेंसीज बताई थी कैल्शियम की, क्योंकि कैल्शियम हमारे बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण एकदम से क्या सबस्टांस है, तो इसको कमी बिल्कुल नहीं होने दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करें इसकी रेमेडीज़ क्या करना है, उसको उपचार करना है। तो उपचार इसका क्या है, बिल्कुल बहुत ईजी उपचार है और बहुत अच्छा उपचार है, बहुत क्या है इफेक्टिवली इसका क्या है उपचार है। जी हाँ, तो इसका देखते हैं। सबसे पहले क्या है शीशम के आप सीड लीजिए, मीन्स शीशम के आप बीज लीजिएगा। तो शीशम के बीज में देख लेते हैं उनमें क्या है कैल्शियम कितनी हमको मिल जाती है। तो 180 मिलीग्राम हमको क्या है 1 ओंस में इसका लगभग 28 ग्राम, यानी 28 ग्राम कहने का मतलब है अगर 3 चम्मच लेते हैं तो 180 मिलीग्राम हमको क्या है मिल जाती है। उन सीड्स को आप जैसे चाहें, जैसे स्वाद के अनुसार वैसे आप ले सकते हो। जैसे मैं उसको रिकमेंड करूंगा, जैसे उसको क्या है आप उसको क्या है उसको कढ़ाई में क्या है उसको भून लीजिए, भून लेने के बाद उसको चाहे तो ग्राइंडर से इसको पाउडर बना लीजिएगा और पाउडर को शाम को दूध में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच उसको सोने से पहले उसको ले लीजिएगा। देखना है उसको क्या है ज़बरदस्त डेली के लाइफ में जो आपकी क्या है कमी हो रही है कैल्शियम की डिफिशेंसी बिल्कुल क्या है न्यूट्रिएंट पूरी हो जाएगी। और अगर आपको डेली के रूटीन के हिसाब से बिल्कुल जो बॉडी जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की वो भी पूरी होती रहेगी और शरीर में आपको नई ऊर्जा का महसूस होगा। इसके बाद में अगर फ्रूट अगर आप लेना चाह रहे हो, अगर सीड्स अगर नहीं लेना चाह रहे हो तो फ्रूट आप क्या है अंजीर आप लीजिएगा, फिक्स के नाम से इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अंजीर में बहुत अच्छे रिच सोर्स माना जाता है कैल्शियम का। इसके साथ साथ भी और भी मिनरल्स इसको माना जाता है। पेट के लिए अंजीर हमारा बहुत अच्छा होता है, एज ए लेजेक्टिव के उसे यूज़ करते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तब भी हमारा क्या है अंजीर बहुत इफेक्टिवली रोल प्ले करता है इन डाइजेशन में, ठीक है। तो इसमें लगभग कितना लेते हैं, तो इसमें अगर 100 ग्राम अंजीर के आसपास हम लेते हैं तो 163 मिलीग्राम के आसपास इसमें क्या है कैल्शियम हमको मिल जाती है। मीन्स अगर शाम को 1 या 2 अंजीर पर डे लेते रहें खाना खाने से बाद में सोने से पहले, तो भी ये कैल्शियम की डिफिशेंसी बिल्कुल पूरी होती रहेगी और डेली के रिक्वायरमेंट से बिल्कुल सही रहेगा। तो मीन्स हमारे क्या है दिल आपका बहुत अच्छा रहेगा और शरीर पूरा ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, बोन्स बहुत अच्छी रहेंगे, दांत बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है, नेल्स बहुत अच्छे रहेंगे। मीन्स पूरी ओवरऑल बॉडी हमारी एकदम क्या हेल्दी बनेगी और एकदम स्ट्रॉन्गनेस आएगी। डिफिशेंसी अगर कैल्शियम की नहीं होगी तो इसकी बॉडी में ये डिफिशेंसी खासतौर हमारी क्या है महिलाओं में देखने को मिलती है। और ये महिलाओं में क्या है जब मेनोपॉज इनका रुक जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, तब कैल्शियम की डिफिशेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में आप ये हमारे जो हमने बताया था इसको डाइट में शामिल कर लीजिएगा, रोज़ आप लीजिएगा और आपने देखना आपको महसूस होगा कि हाँ वाकई में हमारे शरीर में एकदम से क्या है किसी चीज़ की डिफिशेंसी नहीं है और कैल्शियम की जो डिफिशेंसी हो रही है वो पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इस सेशन में साथियों इतना ही। अच्छी लगी हो जानकारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उसको क्या है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।